देखो कोशिका का घटक है ना, हम लोगों का कल का टॉपिक था कोशिका के आंतरिक संरचना की व्यापक जानकारी 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में के आविष्कार के बाद संपन्न हो पाया। कोशिका में विभिन्न प्रकार के घटक हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कोशिका झिल्ली है ना, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक, चौथा केंद्रक झिल्ली, पांचवा केंद्रक द्रव, छठा माइटोकॉन्ड्रिया, सातवां गोल्जी काय, आठवां रिक्तिका, नौवां रसधानी, 10वां लाइसोसोम। पहले देख लो तब नोट करना। क्या बोल रहे? लाइसोसोम। फिर 11 नंबर अंतःप्रद्रवीय जालिका है ना, हरित लवक। 12 नंबर क्या? लवक। लाइसोसोम, राइबोसोम है ना। 13 नंबर ईटीसी को हम लोग क्या करेंगे? ये सब क्या है? कोशिका में विविध प्रकार के क्या है? घटक है। और देखो सबसे पहला नोट्स पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो आप लोगों को बहुत याद रखना है। कोशिका झिल्ली है ना, तथा केंद्रक झिल्ली को क्या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है।
और देखो केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जितना भी है, इसमें एक चीज और छूट गया, पैरो नंबर लिख दो। कितना? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली को ही कोशिका भित्ति कहा जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में और कोशिका भित्ति किसमें? पादप कोशिका में, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है ना। तो इसको हम लोग देख लेंगे इसी के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं किसको? कोशिका झिल्ली। कौन सा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? देखो, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, कोशिका के सबसे क्या बाहरी आवरण को, है ना, क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह जब जंतुओं में पाया जाता है, यह जब जंतु कोशिका होती है, ऐसे लिखो, कोशिका होती है तो इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जबकि यह पादप में पाया जाता है, जबकि यह क्या? पादप मतलब क्या? पेड़ पौधा में पाया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कोशिका भित्ति कहलाता है। इसका कार्य को देखो, इसके कार्य क्या क्या कार्य है तो देखो, है ना। कोशिका झिल्ली जिसे क्या कहा गया? प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है ना। यह ऐच्छिक पदार्थों को, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है तो ध्यान से देखो, यह ऐच्छिक पदार्थों को, है ना, अंदर आने और है ना, अनैच्छिक पदार्थों को कहाँ बाहर भेजने का कार्य करता है। मतलब जो उपयोगी है वो ले लिया अंदर, और जो अनुपयोगी उसे क्या कर दिया? बाहर भेज दिया, है ना। अनैच्छिक पदार्थों को बाहर भेजने का कार्य करता है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। चलिए फटाक से इसको नोट करिए।
देखो और क्या क्या कार्य है इसके, सो देखो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से, है ना, अलग करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को क्या करती है, दूसरी कोशिका से क्या अलग करती है ना। फिर क्या लिखा है देखो, यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करती है। तीसरा कार्य क्या करती है, यह आंतरिक अंगों को, है ना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। समझे? एक इसके बारे में पढ़े हम लोग, कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। कौन सा? जीव द्रव्य, जिसमें दो चीज को पढ़ेंगे, एक कोशिका द्रव्य, है ना, तथा दूसरा क्या पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव्य को। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका द्रव्य पढ़ते हैं। क्या है कोशिका द्रव्य, सो देखिए। यह एक जेली जैसा पदार्थ है, ये किसके जैसा, एक जेली जैसा पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है। यह एक कोशिका द्रव्य क्या है, तो एक जेली जैसा पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली एवं किसका, केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है ना। यह दानेदार तथा अर्धतरल तथा अर्धपारदर्शक होता है ना। यह दानेदार, अर्धतरल तथा क्या होता है, अर्धपारदर्शक होता है। इसी में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसी में कोशिका के क्या है, सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, है ना, यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यह कहां पर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है।
कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से, है ना, जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य का निर्माण जीव द्रव्य का निर्माण जल, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से होता है ना। इसमें सर्वाधिक 80% जल होता है। इसमें सर्वाधिक कितना? 80% क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीवन का क्या? भौतिक आधार कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या लिखे? माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के क्या नजदीक पाया जाता है। इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को, इसे मतलब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को, इसे कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का क्या? पावर हाउस, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा घर। क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा घर कहा जाता है। आपसे यही सवाल करेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया, तो क्या जवाब देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। आज का टॉपिक यहीं तक। कल से 1 टाइप पहुंचिए तो ज्यादा बेटर है, लेट कर जाते हैं।